नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मुझे अपनी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के साथ मनाली जाने का मौका मिला। हम मनाली कोई 28 तारीख को पहुँचे और 29 तारीख को हम लोग अटल टनल के लिए रवाना हुए। अटल टनल पहुँचते ही वहाँ अनसीजनल स्नोफॉल शुरू हो गई। उस वक़्त कोई सुबह के 11 बजे थे तकरीबन। हम और स्नोफॉल के बाद हमने कुछ देर उसको एंजॉय किया और अटल टनल पास करके हम दूसरी तरफ निकल गए। वहाँ पे पुलिस ने सारा ट्रैफिक रोक रखा था और वापस हमें अटल टनल में भेज दिया। अटल टनल में वापस जाते ही करीबन 9 किलोमीटर की टनल है, पूरी भरी हुई थी। तो वहाँ पे ना कोई अरेंजमेंट था, ना कोई ऑफिशियल्स और ना ही कोई इतने सारे लोगों को संभालने के लिए कोई मैकेनिज़्म था। वहाँ पहुंचकर हम लोग पहले तो करीबन 2 ढाई घंटे ऐसे ही खड़े रहे कि चलो हो सकता है कोई बाहर से अभी सिस्टम शुरू हो जिससे स्नोफॉल रुके और सड़कें साफ़ हों और हमें जाने का मौका मिले। देखते ही देखते ये करीबन 5:30 बज गए, लेकिन वहाँ कोई ऑफिशियल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। हार कर लोगों ने पैदल चल के अटल टनल को पार करना शुरू किया। मैंने भी यही किया। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर गया, तो बाहर जाके तो एक अलग ही नज़ारा था। स्नोफॉल चल रही थी, सड़क पे पूरी बर्फ़ जमी हुई थी और वहाँ कोई भी ऑफिशियल नहीं था कि जो उस बर्फ़ को साफ़ करे और लोगों को निकाले। हाँ, 4-5 पुलिस वाले ज़रूर थे। धीरे-धीरे ये 5 पुलिस वालों की गिनती 10 तक आ गई। तो हम लोग गाड़ी को बड़ी मुश्किल से बाहर लाए और हमने कहा भी अभी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि 5:30-6 बज रहे हैं, अभी अंधेरा हो जाएगा और बाद में निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब हम लोग निकले तो ड्राइवर दिल्ली का था, उसे स्नो पर गाड़ी चलानी नहीं आती थी, गाड़ी ने स्किड करना शुरू कर दिया। उस वक़्त बड़ा डर लगा, क्यों? आगे टर्न्स हैं, कहीं खड्ड में गाड़ी ना गिर जाए। इतने में आगे का जो एक गाड़ी वाला था वो हिमाचली था, उसके पास ऑल्टो गाड़ी थी। वो पीछे आया हमारे पास और हमें बोलता है कि आप अपनी गाड़ी का थोड़ा फासला रखिएगा, क्यों गाड़ी बहुत स्किड कर रही है। और इतने में पुलिस वाले आए, बस उन्होंने एक ही बात पकड़ी हुई थी कि भैया गाड़ी आराम से चलाइए, ब्रेक मत लगाइए, आराम से चलाइए, ब्रेक मत लगाइए। इतने में कुछ लोग जो 4x4 के उनके पास नई जिम्नी गाड़ियाँ थी, वो लोग आए। उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, खड्ड में गिर जाएगी, आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए आप हमारे साथ 4x4 में चलो, हम आपको आराम से नीचे पहुंचा देंगे। और 20 मिनट की ड्राइव के वो लोग 7-7, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार रुपये मांग रहे थे। अब मरता क्या ना करता, आदमी फैमिली लेकर गया है, बच्चे लेकर गया है। तो हमने कहा चल कोई बात नहीं भाई, तू हमें भी अपनी गाड़ी में ले जा और हमारी गाड़ी एक ड्राइवर दे जो हमारी गाड़ी को भी साथ नीचे लेके आए, क्योंकि हमारा ड्राइवर ये गाड़ी नहीं चला सकता। और इतना कह के हम उसके साथ आगे निकल पड़े। बाद में जब हमारा ड्राइवर पीछे आया तो उसने बोला जी जो आगे गाड़ी थी, ऑल्टो थी, वो तो दो आपके जाने के 2 मिनट बाद स्किड करी और नीचे खाई में गिर गई। ये तो एक गाड़ी का आंखों देखा एक मंजर था। यानी और कितनी हुई होंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और अगले दिन क्या हुआ कि अखबार में आ गया जी 1000 गाड़ियां रेस्क्यू करा दी गई और पता नहीं ये कर दिया गया और वो कर दिया गया और ये झंडे गाड़ दिए गए और वो झंडे गाड़ दिए गए। किया दिया कुछ भी नहीं, वहाँ कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं। सिर्फ 5-10 पुलिस वाले थे जो ये कह रहे थे गाड़ी धीरे चलाओ और ब्रेक मत लगाओ। अबे नीचे खाई आ रही है, टर्न है, आदमी ब्रेक नहीं मारेगा, ये प्लेन्स का चलाने वाला है। तुम एटलीस्ट और कुछ नहीं, नीचे से 10-12 ड्राइवर ही ले आओ, लोग उनको पैसे दे के अपनी गाड़ी नीचे ले जाएंगे। अगर तुम्हारे को इतना भी वो नहीं है, अगर तुम कोई इक्विपमेंट नहीं लगा सकते रोड क्लीनिंग के लिए। बट ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे एक तो ये पता नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की है या बीआरओ की है। अगर बीआरओ की है तो मिनिस्टर साहब जो हमारे गडकरी साहब इतनी इतनी लंबी लंबी बातें कर जाते हैं, जी मैं तो पता नहीं गोबर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं ये कूड़े से गैस बना रहा हूँ। अरे इतना तो मैकेनिज्म आप सेट करो कि कम से कम अगर कोई ऐसी त्रासदी में फंस जाए तो उसका कोई मैकेनिज्म हो कि रोड क्लीनिंग तो हो जाए। सड़कें तो साफ नहीं होती, बस बनाओ और आगे बढ़ जाओ, बाद में टूटती फूटती रहे उसका कोई रो नहीं, लोग मर रहे हैं मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो आदमी का क्या हुआ, किसी अखबार में भी नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया, कोई ये भी नहीं आया, बस जी हमने 1000 आदमी रेस्क्यू करा दिया। भाई आप तुमने क्या रेस्क्यू करा दिए, वो अपनी जान पे खेल के नीचे आए, जो लोग भी आए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया।
और ये सारी प्रेस, सारा मीडिया, ये सब गलत खबर थी। वैसे मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ये दिस इज़ रॉन्ग। क्या आप कोई लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च दो और उसके बाद कोई मैकेनिज्म ना हो कि उस वक़्त लोगों को तुमने नीचे कैसे लाना है, अगर बर्फ़ जम रही है या ऐसी कोई त्रासदी है तो। बस अखबारों में छाप दो जी हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया और हमने ये झंडे गाड़ दिए और हमने वो झंडे गाड़ दिए। किया दिया कुछ भी नहीं है, मेरी आंखों देखी खबर। जो आदमी फंस गया वो फंस गया। यानी वो एक खिड़की पे एक आदमी बैठा था, वो कह रहा है जी नीचे से इक्विपमेंट आ रहा है। शाम के 7 बजे तक तो आया नहीं, 11 बजे से स्नोफॉल आ रही है। अब क्या रात के 2 बजे इक्विपमेंट आएगा ऊपर? अंधेरे में लोग नीचे जाएंगे, खाइयों में गिरेंगे। तो ये सारा सर झूठ था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपने ब्लॉग में डाला कि हमने इतने आदमी रेस्क्यू कर दिए, और अखबारों में भी आया हमने इतने आदमी रेस्क्यू। कोई रेस्क्यू नहीं है, सर कोई अपनी जान पे खेल के आया। इसमें कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई तरीका नहीं है और कोई रोड क्लीनिंग का पैटर्न नहीं है, इनके पास नहीं था। बस सिर्फ बातें ही बातें थी। और ये बड़े अफसोस की बात है कि ये सब है। पर अगर आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोग कोई ऐसा मैकेनिज़्म सेटअप करें कि आगे से ऐसे कोई हालात आते हैं तो उसकी देखभाल हो सके।